हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी तिथि सोमवार सुबह 7:58 तक रहेगी। फिर षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और आज ही दोस्तों 12:25 तक जो है सिद्ध योग ही रहेगा। सिद्ध योग में अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने का, सिद्ध योग हमारे जीवन के लिए शुभ कार्य होता है, फलदायी होगा, अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति का द्योतक होता है। और अगले दिन दोस्तों सोमवार यानी मंगलवार भोर सुबह तक जो है 4:42 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। और अगर आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक, अमृतकाल 11:55 से 1:30 तक, ब्रह्मकाल 4:21 से 5 बजे तक, राहुकाल 7:21 से 9 बजे तक। यानी इस समय किसी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित है। सूर्योदय दोस्तों आज 5:42 पर और सूर्यास्त जो है 6:55 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ मुहूर्त की शुभ वेला है। आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं भगवान सोमवार का दिन है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है और यह जो है हमारे जीवन के लिए किसी भी कार्य की प्रारंभ करने के लिए और शुभारंभ का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर माना जाता है। इस प्रकार सोमवार जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं भगवान शिव, सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं, मंगलकर्ता माने गए हैं, विध्वंसकारी माने गए हैं। और शिव के संबंध में स्वामी और यानी हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें अनेक प्रकार के वर्णन विस्तार से मिलते हैं। सृष्टि में जब दोस्तों इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव ही थे ऐसा कहा जाता है और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे ऐसा लोगों का मत है। और शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही हुआ है ऐसा माना गया है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा और शिव अर्चना करना और शिवालय का पूजन करना और शिव अर्चना करना बहुत ही और शिव की पार्थिव पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों शिव को ही 5 पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, माना जाता है। उपनिषदों में दोस्तों एक जगह पर लिखा है तमी श्राणां परमं महेश्वरं तम देवानां परम च देवतां पतीनां परम परस्ताद चितां देव भुवनेश्वर समीश्वरम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था, चारों ओर अंधकार था। शिव ने ही सूर्य की उत्पत्ति और दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए थे। और शिव सृष्टि के ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव के कल्याण के लिए, देवताओं की सुरक्षा के लिए और विषपान करके नीलकंठ वही कहलाते हैं। समुद्र मंथन के समय दोस्तों शिव जी का अनुपम स्वरूप देख करके अनेक सुर और असुरों में भयंकर जब युद्ध हुआ था तो शिव जी ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त कराया। ऐसा विधान है, ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई और देवता नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों शिव की आराधना ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय मानी जाती है। शिव सुर और असुर दोनों के पूजनीय देवता हैं।
शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए हैं और सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया है और असुरों का कल्याण भी किया है, शक्तिशाली बनाया है। और पुराणों में, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित त्रिपुर रावण भस्मासुर थे और असुर दैत्यों को वरदान देकर शिव जी ने रावण को के भाई कुबेर को भी धन धान्य से परिपूर्ण किया। ऐसा माना जाता है, इसे कुबेर देवता की पूजा की जाती है और लोकपाल के पद पर उनको रखा था। इसी प्रकार दोस्तों शिव की अनुकृपा से कुबेर देवताओं की श्रेणी में मानी जाती है। प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण दोस्तों अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव की सहस्त्रों नामों से वंदना की जाती है। परमेश्वर है, नटवर है, नागेश्वर है, चंद्रशेखर है और गंगाधर है, कैलाशपति है, निरंकारी है, मृत्युंजय है, पशुपति है और हरिहर है और महादेव है और त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है और रुद्रावतार है, अर्धनागेश्वाय है और उमापति है, शंकर है। अनेक और भी कितने नामों से शिव की आराधना सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना जाता है। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शिव जी का नाम अभी भी प्रचलित है दोस्तों। और अनेक प्रकार के शिव जी का ध्यान करने के लिए शिव जी को ओम नमः शिवाय में सभी जितना भी दोस्तों हमारे मंत्रों का, उच्चारणों का पूरा विधि विधान है वह सब ओम नमः शिवाय में समाहित है। अगर इसका हम सूक्ष्म गूढ़ रूप से अध्ययन करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करने से हमें शुभ कार्यों की और हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हमको होती है, ऐसा माना गया है। तो शिव दोस्तों हमारे अनेक प्रकार के शिव की उच्चारणा करने से, अच्छे प्रकार प्रणाम करते हैं, अनेक प्रकार के गलत भावों से हमारी रक्षा होती है और हमारी आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं हमारी दूर होती हैं। विश्व में शिव की पूजा दोस्तों सबसे प्राचीन मंगलकारी कही गई है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना गया है। और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र रखकर संपन्न की जाती है। शिवलिंग की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग में ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। यानी शिव को की पूजा संकटों की रक्षा करती है और आराधक को, जो भी आराधक होता है, जो साधक होता है, दीर्घायु प्रदान करने की, और जो भी अविवाहित कन्याएं होती हैं उनको मनोवांछित भावों के अनुसार से वर की प्राप्ति होती है और जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं उनको दीर्घायु, उनके पति की दीर्घायु की कामना के मानक शिव माने जाते हैं। शिव की पूजा रत्न है, भूषण है, धनधान्य है, पुष्प है, बेलपत्र है और अनेक बेलपत्र है, फल फूल जल अर्पण करके कर सकते हैं। शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। शिव की पूजा करने से शिव कल्याण करते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में शुभ फलों के दाता शिव माने गए हैं। इस प्रकार दोस्तों शिव सत्यम शिवम है। जैसे कि दोस्तों सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। सुंदरकांड में यानी हनुमान जी और विभीषण जी का आपस में संवाद होता है, दोनों का मिलन होता है, दोनों की मित्रता होती है और मित्रता के रूप में दोनों का परमात्मा की भक्ति और लंका में जिस प्रकार से विभीषण अपना निवास कर रहे हैं, अनेक अर्थात 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार जीव विचारी रहती है, उसी प्रकार जो है विभीषण वहाँ पर रहती है। अपनी फरियाद के बारे में, अनेक प्रकार के विचारों के बारे में वह यानी हनुमान जी से कृपा करते हैं और वह यही कहते हैं कि मुझे रामदूत हनुमान की असीम कृपा हो गई है और मैं पहले से रामायुध अंकित गाओ शोभा अवलंबन जाओ नव तुलसी का अवलंब दबाओ देख रहे इसका विराज।
यानी नई तुलसी के व्रण को देखकर और राम नाम से अंकित व्रण को देखकर और हनुमान जी का हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। तो राम नाम ते सुमिरन की नाम, हृदय हर्ष कवि सज्जन की नाम। कल के प्रसंग में है दोस्तों, लंका के राक्षसों का समूह निवास स्थान यहाँ सज्जन का निवास नहीं हो सकता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं रहती हैं और हनुमान जी मन में इस प्रकार की तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण ने वहाँ पर जाग करके वहाँ पर उपस्थित हुए। तब उन्होंने कहा, राम नाम ते सुमिरन की नाम, हृदय हर्ष कवि सज्जन जी नाम, ईसन हटी करियहूँ पहचानी, साधु ते हो न कारण। तब वो कहते हैं कि उन्होंने विभीषण की राम नाम का स्मरण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित होकर के हनुमान जी ने विचार किया और हट के अपने ओर से परिचय दिया। और क्योंकि साधु के कार्य जो भी सज्जन लोग होते हैं उनके कार्य से कभी भी हमें हानि नहीं होती है। सत्संग से हमें हमेशा फायदा होता है, जीवन का उद्धार होता है। विप्ररूप तय वचन सुनाई, सुन विभीषण उतना आई। कल के प्रसंग में था दोस्तों, करिब नाम पूछी कुशलाई, करिब नाम पूछी कुशलाई, विप्र कराऊँ निज कथा का है। तब उन्होंने अनेक प्रकार से प्रणाम करके और दोनों लोगों ने अपने अपने कुशल परस्पर आपस में कुशल पूछी और एक दूसरे के भाव को जाना और किस प्रकार से वो वहाँ रहते हैं, कैसे हनुमान जी यहाँ आए हैं। तो पूरा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत हुई। तब वो कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयुष मोहि कर्म। तब विभीषण जी कहते हैं, क्या या तो आप किसी हरिभक्तों में से कोई एक हैं। के रूप में जब वह थे, ब्राह्मण के रूप में उन्होंने हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया था। तो विभीषण जी को मोरे हृदय प्रीत हुई, तुम्हारे आपके प्रति मेरे हृदय पूरा इतना द्रवित हो गया है, बहुत ही प्रेम भाव मेरे अंतर में जाग गया है कि तुम राम दीन अनुरागी। आपका यानी अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले और स्वयं श्री राम जी के हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने और घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने वाले हैं। इस प्रकार से मुझे आपका साक्षात दर्शन हो रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कृपा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिर। तब हनुमान जी ने जो है पूरा विस्तार से प्रसन्न चित्त होकर के श्री राम जी के गुरु समूह का स्मरण करके और दोनों के मन में प्रेम और आनंद की अनुभूति हुई और वे मग्न हुई। सुनर पवन सुत रहनी हमारी। तब विभीषण जी कहते हैं कि हाँ, मैं किस प्रकार से रहता हूँ। सुनर पवन सुन रहने हमारी, जिमी दर्शन जीव विचारी, ताद कवम ना था करे हम कृपा भवन। हे हनुमान जी, हे राम जी की दूत, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी यहाँ किस प्रकार से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दालों के बीच में बेचारी जीव रहती है। अगर दांत थोड़ा भी अगर हम उसको गलत संकेत गलत निर्देश देते हैं तो वह जीव को काट के पूरा रक्तपात कर देती है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं अपना मुँह निकालूँ, मैं अपने मुँह से कोई बात करूँ तो मेरा यहाँ पर रक्तपात हो जाएगा। अनेक प्रकार से रावण मुझे भयभीत करेगा, मुझे डराएगा और मेरी जान तक भी ले सकता है। इस प्रकार के भाव जीव से उन्होंने उसकी तुलना करके अब वहाँ के परिवेश का वातावरण का वर्णन किया और मुझे अनाथ जानकर सूर्य के नाथ श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, जो मैं इस बंधन से छुटकारा पाके परम परमेश्वर की भक्ति को प्राप्त करूँगा। तब वह कहता है, तामस तन साधन नाही, पीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। तब वह कहते हैं कि मुझे केवल अब भरोसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का है। बिना संत के ऐसे सज्जन, ऐसे महान भाव, ऐसे महान आत्मा, इतनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति मुझे प्राप्त हुई है और बिना संतों के, बिना सत्संग के हमको कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब हम सत्संग के सानिध्य में जाते हैं। और तामसी शरीर हमारा है, हम राक्षसी माया में जी रहे हैं और हमसे कुछ साधन अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए नहीं बन पाता है। श्री राम जी की चरण कमल में प्रेम मात्र है, परंतु हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा यानी हरि की कृपा बिना संतों के नहीं हो सकती है।
इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्शन देना। भगवान का अगर मेरे पास आशीर्वाद होगा तभी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। सुनो विष्णु गुरु की रीति। तब हनुमान जी कहते हैं भगवान की यही रीति है, यही मर्यादा है, यही उनका आदर्श है कि करें सदा सेवक पर वृद्धि। जो उनका सेवक होता है उन पर हमेशा उनकी दया करते हैं, उनको अपने शरण में लेते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। कहूँ कौन में परम कुलीना, कवि चंचल रवि गलीना। मैं भी कोई अच्छे कुल का नहीं हूँ, मैं भी वानर जाति का हूँ। प्रातः सुबह सुबह जो मेरा नाम लेता है, बंदरों का नाम लेता है, उनको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। इस प्रकार से अधम गति हमारी भी है। तो तुम तो मेरे से और भी अच्छे हो। इस प्रकार से हनुमान जी हमको और नीच दिखाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को एक आराध्य के रूप में करते हैं। असमय तब कहते हैं कल के प्रसंग में था दोस्तों, असमय अधम सखा सुनी मोहू पर रघुवीर इन्हीं प्रवास में गुनाह भरे में। तब हनुमान जी के अंतःकरण में यानी उनकी आंखों में जल भराया। हनुमान रामचंद्र की इस प्रकार की मर्यादा को देख करके, इस प्रकार के भाव को देख करके और विभीषण के मन में हनुमान जी के रामचंद्र के प्रति जो स्नेह था, जो भक्ति थी, जो अपार पहले से वह भक्ति इस प्रकार से रामचंद्र करते कि इस प्रकार सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ कि रामचंद्र जी को मुझ पर कृपा की होगी। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। इस प्रकार से दोस्तों कल के प्रसंग का पूर्ण रूप से व्याख्या है। और इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। तो दोस्तों हमारा जीवन यानी हम मानव जीवन जो है अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे और उसका परिणाम प्रभु पर छोड़ देंगे। इसी प्रकार विभीषण ने भी अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर छोड़ दिया। तो परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो जहीं पर जाको सत्य संयोग, तहीं पर जाको मिल कसु न संदेह हो। यानी यदि वास्तव में हम संयम है, सहिष्णुता है, धैर्य है और सहानुभूति और प्रेम को हृदय में, जिस प्रकार से विभीषण जी के हृदय में और हनुमान जी के हृदय में प्रेम था और संयम था, सहिष्णुता थी, धैर्य था, सहानुभूति थी, तो उससे उत्पन्न अगर उन्होंने अपने हृदय में किया है तो हमें उसके बदले में अपनी मनोवृत्तियों की उत्संकलता और स्वार्थ को त्याग की भावना अपने आप ही आ जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार के स्वार्थ भाव को पूर्ण रूप से त्यागा था। तो हमें आत्मा और शरीर दोनों को ही मर्यादाओं का ध्यान रख करके हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, जिस प्रकार विभीषण और हनुमान जी ने किया। तो शरीर सांसारिकता और भौतिकता से प्रभावित होता है और पर आत्मा पर इसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और तमाम स्रोतों से हम यानी सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपनी वास्तविकता जानने के लिए या ईमानदारों के से देखते हैं तो कितने प्रतिशत हम अपने आचरण से आत्मसात कर पाते हैं। यानी जब हम खुद का निरीक्षण करते हैं तो कितना, यदि हम उनके कुछ भी अंशों को अपने अंदर धारण करते हैं, जिनका विभीषण और हनुमान जी ने अपने परमात्मा के पूरे अंश अपने ऊपर रखे थे, तो दोस्तों हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। इसीलिए विभीषण और हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं भी वानर जाति का हूँ, मुझे भी कोई भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर हुआ है। और मैं भी वानर जाति, न ज्ञान होता है, न बुद्धि होती, न विवेक होता है। इसी प्रकार विभीषण जी कहते हैं कि मुझे कभी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो दोस्तों शांति का भंडार अपने ही अंदर मिलता है। अगर हम तभी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी। परमात्मा का निवास हमारे अंतःकरण में होता है, जिसे पाने के लिए मनुष्य कितने उद्यम करता है,
और सुख शांति पाने के लिए और जानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अपने जीवन को, जिस बार विभीषण जी का उद्देश्य था कि मुझे राक्षसी माया में नहीं रहना है, मुझे परमात्मा के शरण में रहना है, तब उन्होंने उन्होंने अपने सुंदर सा घर बना करके राम नाम अंकित करके तुलसी के वृंद लगा करके वहाँ पर अनेक प्रकार से भक्ति भाव में रंगे रहते थे। तो दोस्तों, जब जानने के लिए हम स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का ध्यान हमको प्राप्त हो जाता है। हम आवश्यकताओं की पूर्ति के में लगे रहते हैं और जीवन के उद्देश्यों में भटक जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों में से बचा जा सकता है। जिस प्रकार विभीषण जी अब ऐसी स्थितियों से बचने का उपदेश किया, अनेक प्रकार की राक्षसी माया तामसी मायाओं से दूर होकर के उन्हें अपने जीवन को राममय बनाया। तो शांति हमारे हृदय में उपस्थित रहती है और ज़रूरत है उसके आभास करने की, उसको जगाने की। और प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकता है, जिसकी जितनी क्षमता है। अगर हमारे अंतःकरण में लालसा हो, हमें भाव हो, सच्ची भक्ति हो, हमें आदर करना आता हो, दूसरे का सम्मान करना चाहता हो, तो एक गरीब से गरीब इंसान भी किसी न किसी रूप से दूसरे की सहायता कर सकता है, अगर वह मन वचन और कर्म वाणी से संयम से अपने विचारों को प्रसारित करने के भाव है। क्या विभीषण जी के पास कुछ था? कुछ नहीं था। वो अपना एकांत में रहते थे, सोने की लंका में रहते थे, लेकिन उनको सब त्याग हुआ था। लेकिन परमात्मा को पाने का उनको अपार उनकी भक्ति थी। तो ज़रूरत है दोस्तों मन बनाने की। आध्यात्मिक भी यही सिखाती है, आध्यात्मिकता भी यही सिखाती है कि जो जीवन में सार्थक बनाने के लिए, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, और संसार में सारी भौतिकता यहीं रह जाती है। ये धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है और महत्वाकांक्षाएँ हैं और बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएँ हैं, भवन हैं, सब दोस्तों यही रहना है, जिसको कोई नहीं ले जाएगा, ये निश्चित है। ये क्रम जीवन का चलता रहता है, लेकिन जो आपने थोड़ा सा परमार्थ किया, जो निस्वार्थ ढंग से जो सेवा की, वही हमारे जीवन में हमेशा कार्य आएगा, वही उसी से हमारा जीवन चरितार्थ होगा, उसी से हमको भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए तभी सही अर्थों में अगर हम जीवन का सार निकालें तो हम तभी सार्थक होंगे जब हमें जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, अपने जीवन की वास्तविकता को हम समझें, उसके महत्व को समझें। मानव जीवन कितना अमूल्य है, उसकी एक एक घड़ी का अगर हम आंकलन करें तो हर क्षण हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और दोस्तों, जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा महानाट्यशाला है दोस्तों, लेकिन यह अपने तक ही सीमित नहीं रखी। इस नश्वर जो शरीर में जितना भला हो सके, जितना कल्याण हो सके, जितना परोपकार हो सके, इसी भाव से भी हम करें, वही हमारे काम आएगा, उसी से हमारा शाश्वत जीवन बढ़ेगा, वही हमारी सबसे बड़ी शाश्वत पूंजी है। इसी प्रकार विभीषण जी राक्षसी माया में रहने के बाद भी परमात्मा के प्रति इतना अनुराग, इतना प्रेम, इतना स्नेह, उनकी भगवत प्रेम को, भगवत स्नेह को, राम भक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसीलिए परमात्मा की उन पर आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, जीवन में एक अच्छा जीवन यापन करने का उनका जीवन बनता है, इतिहास की रचना होती है, इतिहास में ऐसे लोगों का नाम होता है, यही लोग अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो हमारे जीवन के लक्ष्य अनेक होते हैं, लेकिन हमको परमात्मा के सत्संग के अनुसार अपने जीवन को आगे चल के लोक कल्याणकारी अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, अगर हम हर एक आदमी दोस्तों किसी न किसी भाव से लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है।
अगर वह मन वचन और आत्मा मन से वाणी से अगर किस चाहता है तो वह कोई भी भाव हमारे अंदर हूँ उसी से लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। कोई राजनीतिक कर रहा है, कोई आध्यात्मिक स्तर में रहा है, कोई सामाजिक है, कोई धार्मिक है, अनेक प्रकार के, और कोई कल्याणकारी, कोई अन्न पैदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अलग अलग भावों से, अलग अलग कर्तव्यों से आदमी अपने काम कर रहा है। तो वही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, उसी से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंगे जान तुम स्वामी पिसारी फिर ही दिखाए न हो दुखाई, यही विधि करत राम गुण गामा आवा अनिर्वाचित स्वामी। तब जो कहते हैं दोस्तों, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, जो ऐसे कृपालु भगवान जो सेवकों के हमेशा साथ रहते हैं और अनेक सेवकों को अपने सामने भी रखते हैं, जो इन कितने बड़े भगवान के बारे में जानते हैं फिर भी वह इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वे दुखी क्यों नहीं होंगे? स्वाभाविक है कि वह दुख की प्राप्त। रावण को अनेक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक बार समझाया, लेकिन रावण ने एक के बाद एक गलती करके अनेक प्रकार की बुराइयों को मोल लिया। जो हमेशा इस संसार में जब तक जगत सृष्टि रहेगी तब तक रावण जो है असत्य, बुराई, अनादर, अप्रीति और अनादर के प्रतीक रहेंगे, के मानक रहेंगे। तो दोस्तों, तो इसीलिए वह दुखी, उसका जीवन इस प्रकार से आज भी जो है रावण को जलाया इसलिए जाता है कि गलत आत्माओं का इस संसार में रहना खराब है। उनकी आत्मा को बार बार जलाया जाता है ताकि वह दोबारा इस संसार में न आए और लोक कल्याणकारी कार्य में विघ्न बाधा न डालें। तो इस प्रकार दोस्तों श्री रामचंद्र जी के यही विधि करत राम गुण गामा, श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, तब विभीषण जी ने जो है अनेक प्रकार से कथा सुना करके जे विधि जनक सुता तम रही। फिर विभीषण जी ने सीता जानकी जी की इस प्रकार से वहाँ लंका में कैसे रहती हैं और उनका सब कथा वृत्तांत हनुमान जी को सुनाया। और तब हनुमंत कहा सुन पाता, तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ कि जानकी माता कहाँ पर हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे अपार उनकी चाह है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चले हनुमंत विदा कराई, करी सोई रूप गयो तो वन शोक सीता। तब विभीषण ने माता जी के दर्शन, जानकी जी के दर्शन सब युक्तियाँ उपाय बता करके और विधि विधान के साथ हनुमान जी को बताया और आगे वृत्तांत बताया और लेकर वह आगे चले। फिर वही यानी पहले का मशक शरीर रूप धरकर उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके, ताकि कोई उनको देखे नहीं, तो वहाँ अशोक वाटिका वन पर जिस भाग में जिस तरफ जो है सीता जी बैठी थी वहीं पर जो है मशक के समान एक छोटा सा रूप धारण करके और उनकी पूरी आभा को देख रहे हैं, उनके दर्शन को देख रहे हैं, उनकी साकार दर्शन करें, माँ के दर्शनों का दिव्य आनंद उठाए। देख मन ही मन कीन प्रणामा, देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे हूँ बीच रात नहीं। तब हनुमान जी ने मन ही मन माता जानकी को प्रणाम किया, उनकी आराधना की और हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम करके उन्हें बैठी बैठी रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। ऐसी गहरी, ऐसी शांत रात में वो वहाँ पर गए। कृष्णतनु शीश जटा पगबेनी, शरीर दुबला हो गया था, सीता जी बहुत ही दुबली हो गई थी। रामचंद्र की भक्ति में, उनके प्रेम में, उनकी अनेक प्रकार से वो भाव बनी थी। तो दुबला शरीर उन्होंने देखा, सिर पर जटाओं की बेनी लट थी और हृदय में श्री रघुनाथ जी का गुणगान जपति हृदय रघुपति गुणगेनी, और हृदय में जो है मर्यादा वस्तु में भगवान का स्मरण करते हुए करती रहती है। इस प्रकार के भाव जो है हनुमान जी ने देख करके वह जो है मशक समान ऊपर, तब उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे हूँ बीत जात निज निज पद नयन की मनो राम पद कमल। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाते हैं, यानी
श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है और नीचे की ओर देख रही है और नीचे की ओर देख करके परम दुखी बाप और सुधौ देख जानकी और मन ही मन श्री राम जी के चरणों में लीन है और मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में लीन है। और जानकी जी दीन दुखी देखकर पवन इस प्रकार से दीनहीन देख करके दीन बहुत ही मलिन देख करके बहुत ही दुखी देख करके हनुमान जी के लिए बहुत ही दुख का अनुभव। स्वाभाविक है दोस्तों, जब एक भाव अगर इस प्रकार से दुखी रहता है, दूसरे भाव में अपने आप ही दुख का अनुभव हो जाता है। इस संसार में जब अनेक प्रकार की इस प्रकार की दुखी भावनाओं को देखते हैं तो हम लोगों प्रत्येक मानव के हृदय में दुख आ जाता है। वही भाव जो है हनुमान जी के अंतःकरण में है। तरो पल्लव मुँह रहा लुकाई अरे विचार करूँगा भाई। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए थे और वहीं से वह देख रहे हैं, करें विचार करूँगा भाई। और विचार करके अनेक प्रकार से अपने मन में विचार कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने अंतःकरण में करें कि हे भगवान मैं अब करूं तो क्या करूं। और तेहि अवसर रावण तहावा। अब ऐसे में ही हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण किया था। रावण वहाँ पर एकदम से आ गया और तेहि अवसर रावण तहावा। दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के और सज धर कर रावण वहाँ पर उपस्थित हो गया। अनेक प्रकार से भय दिखाने के लिए, सीता जी को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, अनेक प्रकार से इस प्रकार से मायावी शक्ति को दिखाने के लिए वो वहाँ पर आया। इस प्रकार हनुमान जी पूरा वृत्तांत सीता जी किस रूप में, किस घड़ी, कैसे अवसर पर और इस रात की घड़ी में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उसका बड़ा ही विस्तार ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। बहुविधि खलसी तहीं समझावा, साम दाम वही भेद दिखावा। अब रावण जो है अपनी दुष्टता से बात नहीं आता है और अनेक प्रकार से सीता जी को अनेक प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करता है। साम दाम वही भेद दिखावा। साम है, दाम है, भय हो, भेद दिखाता है। अनेक प्रकार के प्रपंच दिखाता है, प्रपंच करता है। कह रावण सुनो सुमुख सयानी। और रावण कहता है कि सुमुखी सुनो, हे सयानी सुनो। मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि जो भी रानियाँ हैं, तब अनुचरी करो मेरा प्रण मान के, मेरा वचन मान के तुम्हारा अनुसरण करेंगे। एक बार भी रोकमा मेरा, अगर तुम एक बार भी मेरी वो देख लेती हो, सच्ची निष्ठा से अगर तुम देख लेती हो, तो सभी जो रानियाँ यहाँ पर हैं सब तुम्हारा अनुसरण करेंगी। तरण धरी ओट कहर वैदेही सुमिर वादे परम स्नेही। तब यानी परम स्नेही कौशलादि रामचंद्र का स्मरण करते हुए माँ जानकी तिनके की आड़ में इस प्रकार से छिप गई, पर्दा डाल दिया। वो कहने लगी, सुन दशमुख खद्योत प्रकाश। अरे 10 मुख तुम्हारे 10 सिरवशी हैं, वीर भुजाएँ हैं, लेकिन तुम खद्योत प्रकाशा हो। जुगनू की जैसा तुम्हारे पास प्रकाश है और रामचंद्र के सामने तुम जुगनू के समान हो। कबहू कुल नलिन कहीं विकासा। और हे 10 मुख सुन, जुगनू के प्रकाश रूपी कमलनी कभी खिल सकती है? जुगनू के प्रकाश से कमलनी नहीं खिल सकती है। तुम्हारे प्रकाश से कभी यहाँ उजाला नहीं सकता है। और जानकी जी फिर कहती हैं कि कबहू नंदन करूँ विकासा, अस काम समुझ घर जानकी खल सुधी सुन भगवान की। तो उसको मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाण की सुध नहीं है कि ऐसा ही मन में समझ ली कि रे दुष्ट तुझे श्री रघु के प्राण की खबर नहीं है कि श्री रघु जी के बाण किस प्रकार के हैं, उनके बाणों से तुमको क्या कौन सा बाण तुमको लगेगा, कैसी तुम्हारी गति होगी, उसके बारे में तुमको नहीं अनुभव है। षड सोने हरिहानि मोही, वो पापी है, महान पापी है जो मुझे हर के वहाँ से लाया और तू मुझे सोने में हर लाया। तूने इतना नारी धर्म का अपमान किया है, तू अनीतिकार है, अन्याय तुम्हारे अंतःकरण में है। जो दूसरे की स्त्री को हरता है उसके बराबर पापी संसार में कोई नहीं होता है। तुमने बहुत बड़ा पाप अपने लिए
मोल लिया है तो हमेशा के लिए नरक का भागी होगा। रे अदम निर्लज तुझे लज्जा भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती है। अनेक प्रकार से जो है जब 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 जटायु जो है उसको रास्ते में मिलता है तो जटायु ने अनेक प्रकार से उसको इस प्रकार से लज्जित किया कि एक पक्षी तक ने रावण को इस प्रकार से लज्जित किया। भले ही रावण ने उसके पंख काट दिए, लेकिन उसने भी सीता जी के ले जाने पर जबकि वह बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ ढंग से उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अन्याय अत्याचार का दोस्तों कोई न कोई समाधान होता है। अन्याय और अत्याचार हमारे जीवन के लिए अभिशाप के समान है। तो इस प्रकार जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन को सही मार्ग में लाने के लिए हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाना चाहिए। लेकिन रावण के हृदय में ज्ञान में जो है अज्ञान का पर्दा लगा हुआ था, वही पर्दा उसका जब उसकी मृत्यु हुई तभी वो खुल पाया। आप उन्हीं सुनि खद्योत समो राम ही मानुष महान, पुरुष वचन सुनि कार्य असी बोला किसी। तब जो है दोस्तों आप वहीं सुनि खद्योत समो, अपने को जुगनू के समान और राम सिंह को सूर्य के समान सुनकर जब रावण ने इस प्रकार की बातें सुनी, आप वहीं सुनि खद्योत समो राम ही मानुष, अपने को जुगनू के समान और राम जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी ने कठोर वचनों इस प्रकार से सीता जी ने जहाँ रावण को बहलाने की कोशिश कर रहा था, अनेक प्रकार से प्रलोभन दे रहा था, अनेक प्रकार से अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था और सभी रानियों में सीता जी को सबसे ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा था। अपने मन से वचन से अनेक भावों से सीता जी को के मन बदलने को हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सत्य निष्ठा वाले होते हैं, जिनको अपने आचरण पर पूरा गर्व होता है, जो अपने आचरण के धनी होते हैं, जो अपने शौर्य के धनी होते हैं, जिनको अपने चरित्र के धनी होते हैं, वो कभी भी किसी भी रास्ते में चाहे प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण बलि चले जाएं, लेकिन रावण की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी और वह सीता जी को टस से मस कर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार के भाव थे कि सीता जी को रावण छू तक नहीं पाया। अनेक प्रकार से जब सीता जी उसकी तरफ देखती नहीं थी तो रावण ने अनेक प्रकार से कारनामे किए, राक्षसों को समझाया बुझाया, कितने प्रकार से उसने क्या क्या किया। और रात्रि में आकर के भी वह अनेक प्रकार की जो दासियाँ थी उनको ला करके सीता जी के समान अनेक प्रकार की चीज़ें प्रलोभन दिखाता था और अनेक प्रकार से अत्याचार करता था और अनेक प्रकार से उनको भयभीत करता था और उनको प्रलोभन देने का दोस्तों इंद्रियगत प्रलोभन यही है। जब हमारी इंद्रियों में संयम नहीं होता है, सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परम स्त्री थी और उनको जो स्त्री अपने मन वचन और कर्म में धैर्यवान होती है, बलिष्ठ होती है, चरित्रवान होती है, कैसी भी परिस्थिति आने पर वो अपने आचरण को अपना शरीर त्याग देगी। लेकिन सीता जी पवित्र थी, धरती से पैदा हुई थी और पवित्रता की प्रतीक थी, उनको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता था। इस प्रकार उनका चरित्र चित्रण एक आदर्श पवित्र नारी के रूप में प्रतीक थी। उसी प्रतीक के परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार के रावण की और उनकी छाया को ले गया था। उसी छाया के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार की मानवीय लीला की। उसी लीला के अनुसार रावण के चरित्र का उन्होंने पूरी तरह से मानव जीवन को दिखाया कि रावण इतना चरित्रहीन है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतापी राजा वो पैदा हुआ कि वह जो है 10 सिर और 20 भुजाओं का और शिव जी का भी उसको अनेक प्रकार से वरदान था, भक्ति में निपुण था, ज्योतिष था, विद्वान था। लेकिन अनीति बड़े दोस्तों अनेक प्रकार के रूप गुणशील अपार होने पर भी अगर हम नीति संगत नहीं हैं, मर्यादा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, मर्यादा का पूरा परिपालन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता है। इसीलिए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ धन निवास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ निवास है वहीं अवध हो जाता है और जहाँ
दिवस होता है वहीं भानु यानी वहीं पर सूर्य जो है उगते हैं। इस प्रकार के भावों से चाहे रावण ने अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं की, अनेक प्रकार के अत्याचार किए, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाए, अनेक प्रकार की रचनाओं करके इस संसार को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सीता जी एक चरित्रवान पवित्र आत्मा थी, पवित्रता की प्रतीक थी, धरती की पुत्री थी। ऐसे 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 व्यक्तित्व से सुशोभित पवित्रता की प्रतीक सीता जी के अंतःकरण में लेश मात्र भी रावण की कुछ न चली। अंततोगता और निराश होकर वहाँ से चला गया और सीता जी ने उससे कहा कि रामचंद्र के सामने तुम एक जुगनू के प्रकाश के समान भी नहीं हो। जब इतना उसके अभिमान को उन्होंने इतना गिरा दिया बातों से, तब रावण जो है स्वयं ही लज्जित हो गया, उसको अपमानित हो गया। उसने अपना जो कार्य जैसे सीता जी को हर खिलाया था उसका पश्चाताप तभी से करना शुरू कर दिया। तब आप उन्हें सुनि खद्योत समाओ राम ने भानु रामचंद्र जी को भानु के समान थे। तो सीता जी की चरित्र का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है दोस्तों, वह नारी पवित्रता का सबसे बड़ा मानक है, सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए दोस्तों हमारे इतिहास में भी, हमारे देश के इतिहास में, भारतीय समाज में सीता जी का नाम अभी भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है और सीता जी को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। पुरुष वचन सुनि काढ़ हसी बोला हसी राम। तब जो है वह कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर उसे गुस्से में लाकर अनेक प्रकार की चीज़ें दिखा रहा था, लेकिन रावण टस से बच नहीं करता। अनीति है, अत्याचार है, अभिमान है, घमंड है, ये हमारे जीवन के लिए शत्रु है। तो रावण को यही शत्रु बना करके उसके जीवन का अंत किया, पूरी सोने की लंका को ध्वस्त करके उसको राख में मिला दिया। इस प्रकार के भावों से रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और रामचरितमानस का इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की मानवीय रचनाओं को करके, मानव इतिहास को जगा करके, सृष्टि की रचना को आगे को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, जो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे होने वाले जो कर्णधार हैं, जो बच्चे हैं, इस प्रकार के भावों को चरित्रवान और पवित्रता की प्रतीक सीता जी का जीवन चरित्र आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक नारी जाति को एक प्रकार का अभिमान होता है, शौर्य पर अभिमान होता है, उनके कार्यों पर, उनकी मर्यादा पर, उनकी आदर्शता पर गर्व होता है। तो दोस्तों आज के प्रसंग में सबके मंगल भोज की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। सबको मेरा नमस्कार।